हम लोग सीटेट के लिए एसएसटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला सवाल है, सौरमंडल में तीसरा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र, मंगल, पृथ्वी, अरुण। सौरमंडल में जो तीसरा ग्रह है वो है हमारी प्यारी सी पृथ्वी। अगला सवाल है, पृथ्वी के पर्यावरण पर सबसे बड़ा प्रभाव होता है परमाणु विस्फोटों से, मानवीय क्रियाकलापों से, रासायनिक प्रदूषण से, सौर विकिरण से। तो पृथ्वी के पर्यावरण पर सबसे बड़ा प्रभाव जो होता है वो होता है मानवीय क्रियाकलापों से। अगला सवाल है, रंजीत सागर बांध इस गांव के समीप है। नाथ नाबडेरा, थेन, नाथपा, झाकरी। तो रंजीत सागर बांध थेन गांव के समीप में है। इसका आंसर बी है। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध है। रंजीत सागर, भाखड़ा बांध, टिहरी, हीराकुंड। भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध है रंजीत सागर। अगला सवाल है, भारत एक बड़ा देश है, यह पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरता है? 1.4, 4.4, 3.4, 2.4। तो यह भारत पृथ्वी का 2.4% भाग घेरता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, आ रहा है। अगला सवाल है, निम्न के मध्य रेड क्लिफ रेखा सीमा निर्धारित करती है। निम्न के मध्य रेड क्लिफ रेखा किसकी किसकी सीमा निर्धारित करता है? भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान। यहाँ पर बांग्लादेश होगा, भारत एवं चीन। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को निर्धारित करता है। अगला सवाल है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? 1871, 1872, 1873, 1874। तो भारत में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। अगला सवाल है, भारत में नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई? 1880, 1881, 1882, 1883। भारत में नियमित जनगणना 1881 में प्रारंभ हुई थी। अगला सवाल है, किस जनगणना के बाद यह पता चला कि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है? 1921, 1931, 1951, 1901। तो 1921 की जनगणना के बाद पता चला कि भारत में की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, केसर का उत्पादन होता है असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर में। केसर का उत्पादन होता है हमारे जम्मू और कश्मीर में। अगला सवाल है, निम्न में से भारत में कौन सी फसल उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्र पर गिरती है? जौ, ज्वार, मक्का, चावल। कौन सी फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में? तो चावल का होता है। चावल की रोटी, चावल खाते हैं हम लोग। अगला सवाल है, राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? बादामी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य, पल्लव। तो राष्ट्रकूट सामंत थे बादामी चालुक्य के। अगला सवाल है, किसे वातापी चालुक्य के नाम से जाना जाता है? बादामी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य, पल्लव। तो वातापी चालुक्य के नाम से जाना जाता है बादामी चालुक्य को। अगला सवाल है, इनमें से किस राजवंश ने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा का प्रयोग किया? चोल, पांड्य, चेर, कुषाण। तो किस राजवंश ने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चेर। चेर ने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा का प्रयोग किया था। अगला सवाल है, चेर राजवंश का शासन दक्षिण भारत के किस राज्य में था? आंध्र प्रदेश, केरल। केरल में ही था, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। चेर का शासन कहाँ था? केरल में था। अगला सवाल है, अगला सवाल नहीं है, ये था आखिरी सवाल। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।